नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक और ऐसी शख्सियत की जिन्होंने कुश्ती को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया था, जिन्होंने अपनी जवानी में खुद से बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाकर ये दिखा दिया था कि वो किसी से कम नहीं। अपनी छोटी हाइट की वजह से जाने जाने वाले, जिन्हें लोग प्यार से कीड़ी जादव भी बुलाते थे, महाराष्ट्र की माटी से जन्मे एक बहादुर पहलवान जिन्होंने भारत का नाम पहली बार ओलंपिक में रोशन किया। पहलवान खाशाबा दादा साहेब जाधव उर्फ केडी जाधव। इनका जन्म महाराष्ट्र में सातारा जिले के गोलेश्वर गाँव में हुआ था। घर में पहलवानी का माहौल पहले से ही था। उनके दादाजी पहलवान नाना साहेब कुश्ती के माहिर खिलाड़ी थे। खाशाबा दादा ने अपनी कुश्ती की तैयारी के साथ साथ वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, रनिंग, जिम्नास्टिक, मलखांब और भी बहुत से स्पोर्ट में अपना झंडा गाड़ा था। दादाजी से शुरू कुश्ती के कारण 5 साल की उम्र से खाशाबा को पिताजी ने कुश्ती सिखाना शुरू कर दिया था। कॉमन मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे केडी बहुत शांत और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। हमेशा अपने जीवन में खुश रहने का उनका स्वभाव उनको उनकी माँ से उन्हें विरासत में मिला था। उस समय गाँव-गाँव में कुश्ती आयोजित हुआ करती थी। खाशाबा भी अपने पिताजी के साथ साथ चले जाते। 1934 खाशाबा की कुश्ती जीवन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि महज 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को कुश्ती में हराकर अपना पहला कदम आगे रखा। बाद में उन्होंने तिलक महाविद्यालय में पढ़ाई शुरू कर दी। उसी के साथ साथ उनको कुश्ती का प्रशिक्षण भी वही मिलता रहा और ये वही समय था जब उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब उन्हें अपना भविष्य कुश्ती में ही बनाना है। बाबूराव वालों ने और बेलापुरी गुरुजी, इन्होंने खाशाबा को कुश्ती के लिए प्रोत्साहन किया और कुश्ती से ज्यादा रूबरू करवाया। खाशाबा जब पैदा हुए थे तो वह समय था ब्रिटिश शासन, जिसमें बहुत से क्रांतिवीरों ने अपना अपना योगदान दिया था। उन्हीं से इंस्पायर होकर खाशाबा ने 1942 के चले जाओ आंदोलन में सहभागी हुए थे। ब्रिटिशों के खिलाफ जो काम किए जाते थे उनमें खाशाबा ने भी अपना योगदान दिया। इस सब के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कोल्हापुर जाने का तय किया, जहाँ उन्होंने राजाराम महाविद्यालय कोल्हापुर में अपना एडमिशन करवाया और यही उन्हें अपनी कुश्ती के कारनामे बाहरी दुनिया को दिखाने का मौका मिला, क्योंकि महाविद्यालयों में दूसरे विद्यालयों के साथ स्पोर्ट्स हुआ करते थे और उन्हीं में खाशाबा ने अपनी पहलवानी दिखाना शुरू की और देखते देखते उन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल तक अपना पैर जमा लिया। अब उनकी भूख कुछ और ज्यादा बढ़ चुकी थी। भारत देश की स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने ये ठान लिया था कि भारत का तिरंगा ओलंपिक्स में वही फहरा के आएंगे। जिस समय खाशाबा ने अपने देश का नाम रोशन करने का सोचा, उस समय उनके आगे कई चुनौतियां खड़ी हो गई, जिसमें से एक ये थी कि तब खेल का इतना प्रभाव लोगों पे नहीं था और ना ही खेल का महत्व किसी को था। एक हिस्सा जिसमें खाशाबा ने ये दिखाया था कि वो क्यों दूसरों से बेहतर है। उनकी छोटी हाइट के चलते खाशाबा को कॉलेज ने खेलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उनके प्रिंसिपल ने उनको एक मौका दिया जिसमें उन्होंने उनसे भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को धूल चटा दी। अब और एक समस्या थी, उस समय खुद के खर्चे पे ओलंपिक जाया जाता था, जिस वजह से उन्होंने पैसे जमा करना शुरू कर दिया था। थोड़ा कर्जा, थोड़ा दोस्तों से, गाँव के लोगों के पास से कुछ और अपने टीचर से भी उन्होंने थोड़ी रकम ली थी। ऐसे उन्होंने 2 बार ओलंपिक में जाने के लिए घर घर जाकर पैसे इकट्ठा किए थे। खेल का जुनून और देश के लिए मेडल लाना है, भारत का नाम ऊंचा करना है, बस यही बात ही जो खाशाबा को मजबूत बना रही। पहले ओलंपिक में मात खाकर आए हुए खाशाबा ने हताश होकर हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से तैयारी शुरू की, फिर से पहुंचे ओलंपिक की पूरी तैयारी के साथ। 1952 में ओलंपिक में जाने के लिए उनको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा, जिसमें से कुश्ती की तैयारी थी। मैट पे कैसे कुश्ती करते हैं ये सीखना, बाहर देश जाने के लिए गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना, उनके ओलंपिक के अगेंस्ट जाकर भी अपनी तैयारी करना और बाहर जाने के लिए पैसे जमा करना, इन सब चीजों से खाशाबा जाधव एक ही समय में जूझ रहे थे और उनकी मेहनत रंग भी लाई। उन्होंने 23 जुलाई 1952 को भारत को ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर भारत का तिरंगा वहां फहराया। इसी के चलते भारत के इतिहास में खाशाबा जाधव का नाम लिखा जा चुका था, जिन्होंने उनकी अपार मेहनत से ओलंपिक में भारत का नाम दर्ज कराया। उनकी लाइफ की सबसे बड़ी जीत के बाद जब वो वापस आए, तब गाँव के और आसपास के लोगों ने उनका अनोखा अंदाज से स्वागत किया। 101 बैलगाड़ियों के साथ उनकी रैली निकाली गई, जिसमें उनके घर तक का रास्ता जो सिर्फ 15 मिनट का था, वो आज 7 घंटे का हो चुका था। प्राचार्य दाभोलकर वो एक शख्स जिन्होंने खाशाबा के ओलंपिक के सपने के लिए अपना बंगला तक गिरवी रख दिया था। खाशाबा जाधव ने हर एक आदमी ने दिए हुए पैसे को चुकाना शुरू किया। उन्होंने काम कर करके सबका कर्जा चुकता किया। खाशाबा जाधव को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी। खाशाबा जिस साल पुलिस की नौकरी से रिटायर हुए, उसी के 1 साल बाद ही एक बाइक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कुश्ती को ही अपनी लाइफ बनाकर उसी के लिए अपनी जीवन निर्छावर करने वाले खाशाबा जाधव को 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2010 में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के रेसलिंग रिंग को केडी जाधव नाम दिया गया। खाशाबा जाधव के बाद ओलंपिक में मेडल लाने के लिए भारत को 50 साल का वक्त लगा और स्पेशली कुश्ती में मेडल लाने के लिए 54 साल तक रुकना पड़ा। इसी से समझ आता है कि भारत को पहले ओलंपिक मेडल दिलाने वाले पहलवान खाशाबा जाधव का अपने रेसलिंग के प्रति कितना डेडिकेशन रहा होगा।
यादव, भारत के सपूत जिन्होंने खेल कूद की दुनिया में एक लहर सिला दी थी, उस महान हस्ती को मेरा शत नमन है। क्या आपको इसके पहले खाशाबाज यादव के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।